Hello students, and welcome to another video of non-profit organization chapter। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन। जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो मिलकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। ये जो मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपस में कुछ पैसों का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ये जो पैसों का कंट्रीब्यूशन होता है ये रेगुलर वे में कंट्रीब्यूशन होता है, और इस कंट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स, है ना, एंड इट इज़ अ रेगुलर कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर्स। इसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इस पैसे से जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है उस पर्पस के लिए इस पैसे को खर्च किया जाता है। ये जो कंट्रीब्यूशन मेंबर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर इंटरवल पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मेंबर्स, इट इज़ अ रेवेन्यू नेचर इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम है और ये एक रेवेन्यू नेचर की इनकम है, रेवेन्यू नेचर की रिसिट है। ओके, सब्सक्रिप्शन इज रेवेन्यू रिसिट, रेवेन्यू इनकम भी बोल सकते हैं हम इसको, राइट बच्चे। आइए हम अब जो सेकेंड टर्म की बात डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वो है डोनेशन। सेकेंड जो चीज है वो है डोनेशन। डोनेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसिट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इनकम का सोर्स होता है एक बहुत बड़ा सोर्स है डोनेशन भी। सब्सक्रिप्शन भी एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है जो मैं बताना भूल गया। सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अ वेरी सब्सटैंशियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सेम टू सेम डोनेशन भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है। डोनेशन के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डोनेशन होती है और सब्सक्रिप्शन जो होती है इन दोनों में फ़र्क क्या है। सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं वो जो रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं दैट रेगुलर कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और जो नॉन मेंबर्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पैसे देते हैं दैट इज कॉल्ड डोनेशन। यानी डोनेशन इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर्स हैं, उनके तरफ से अगर कुछ पैसे का कंट्रीब्यूशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है दैट इज नोन एज डोनेशन। ओके, अब हमें डिस्कस करना है कि डोनेशन एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या कि एक कैपिटल नेचर का इनकम है। ये हम लोग डिस्कस करना है हमें। आइए चेक करते हैं कि डोनेशन होता कितने तरह का है। वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट द टाइप्स ऑफ डोनेशंस। जब हम डोनेशंस को हम लोग अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, डोनेशन में दो तरह के डोनेशंस होते हैं। एक होता है जनरल डोनेशन और एक दूसरा डोनेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशल डोनेशन। दो तरह के डोनेशन हो गए, जनरल डोनेशन एंड दूसरा हो गया स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशल डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है इसके अमाउंट को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकती है। जनरल डोनेशन का जो अमाउंट है उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकती है, जबकि जो स्पेशल डोनेशन होता है या स्पेसिफिक डोनेशन होता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अगर ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, ये डोनेशन का जो अमाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ इस पैसे से इस डोनेशन के पैसे से सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही बनाना है। इस पैसे का यूज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी अदर काम के लिए नहीं कर सकती। डोनेशन फॉर टेम्पल। यहाँ पे बता दिया गया स्पेसिफिकली कि इस पैसे का यूज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ टेम्पल बनाने के लिए करेगी। डोनेशन फॉर पेविलियन। इस पैसे का यूज सिर्फ पेविलियन बनाने के लिए किया जाएगा। आपको समझ में आया। डोनेशन फॉर स्कूल बिल्डिंग, इस तरह की चीज़ें जो हैं
आपको जब स्पेसिफाइड पर्पस दिया रहेगा डोनेशन के साथ में, सो वी हैव टू यूज दैट मनी फॉर दैट स्पेसिफाइड पर्पस, सो वो कहलाता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जनरल डोनेशन के बारे में। सो अब आते हैं जनरल डोनेशन के अंदर में। सो जनरल डोनेशन को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जनरल डोनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जनरल डोनेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस बाय द नॉन प्रॉफिट डोनेशंस। तो नॉन प्रॉफिट डोनेशन फ्री होती है उस पैसे को अपने मर्जी से यूज करने के लिए, उसको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जनरल डोनेशन के दो पार्ट हो गए। जनरल डोनेशन के अंदर में एक हो गया डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट और दूसरा हो गया डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट। सो हम लोग बात करते हैं डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट की। तो छोटे अमाउंट का डोनेशन नॉन प्रॉफिट डोनेशन को रेगुलरली मिलता है। किसी भी नॉन प्रॉफिट डोनेशन में आप देखिएगा 51 रुपीज़, 200 रुपीज़, 101 रुपीज़, इस तरह के डोनेशन रेगुलरली मिलते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को। सो ऐसी जो डोनेशंस होती हैं जो कि स्मॉल अमाउंट की होती हैं, दे आर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट डोनेशन। सो स्मॉल अमाउंट के डोनेशन रेगुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है नॉन प्रॉफिट डोनेशंस के लिए, तो ये रेवेन्यू रिसीट्स हुए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट की, डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट जो कि जनरल डोनेशन का सेकंड पार्ट है, मतलब ये दो तरह के जनरल डोनेशन है। तो जनरल डोनेशन में पहला डोनेशन हो गया स्मॉल अमाउंट वाला और दूसरा हो गया डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट का। तो डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट जो होती है, जैसे आपको एक डोनेशन मिल रही है 1 लाख रुपीज़ की, 2 लाख रुपीज़ की, ऐसी डोनेशंस रेगुलर नहीं मिलती। कोई सेलिब्रिटी आते हैं या कोई नेता वगैरह आते हैं, वो अगर नॉन प्रॉफिट डोनेशन को इस तरह का बड़ा अमाउंट का डोनेशन देते हैं, सो दैट इज नोन एज डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट। और ये रेगुलर वे पे किसी भी नॉन प्रॉफिट डोनेशन को नहीं मिलता है। सो दिस इज नोन एज डोनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट, और ये रेगुलर वे पे नहीं मिलता है, इसलिए इसे हम कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसिट मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? कैपिटल नेचर का मानेंगे। सो इट इज अ कैपिटलाइज्ड इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट डोनेशन। ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये कैपिटलाइज्ड नेचर का है। ठीक है, सो ये कभी कभार मिलने वाली चीज हो गई। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की। स्पेसिफिक डोनेशन जो मिलता है वो किसी खास पर्पस के लिए मिलता है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। सो आप ये बिल्डिंग अगर बन जाएगी तो उसके बाद ये डोनेशन और नहीं मिलेंगे। सो ये रेगुलर मिलने वाली डोनेशन नहीं हुई। तो स्पेसिफाइड जो डोनेशन होती हैं, स्पेसिफिक डोनेशन जो होती हैं, स्पेशल डोनेशन जिसको हम बोलते हैं, वो रेगुलर वे पे मिलने वाली डोनेशन नहीं है। सो इट इज अ कैपिटल रिसीट फॉर नॉन प्रॉफिट डोनेशन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा टर्म है, दैट इज हॉनोरेरियम। ये हॉनोरेरियम टर्म जो है इस चैप्टर में यूज होता है। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज हॉनोरेरियम। सो हॉनोरेरियम समझने से पहले हमें एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, वो कि समाज सेवा के लिए काम कर रही है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें बहुत कुछ अच्छी पेमेंट नहीं मिलती होगी, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तो सोशल वेलफेयर का काम कर रही है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन तो खुद पैसे अर्न नहीं कर रही है, तो वो दूसरों को क्या सैलरी दे पाएगी। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते होते हैं वो सैलरी के एक्सपेक्टेशन को लेकर के काम नहीं कर रहे होते, और बेसिकली जो लोग भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं या तो वो रिटायर्ड होते हैं या फिर न्यू कमर्स होते हैं। सो उन्हें बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती वहाँ पे, या फिर बहुत ही अच्छा कुछ वहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता, या फिर बोला जाए तो वो एक अपने तरफ से सर्विस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, फ्री में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे होते हैं फ्री में, उन्हें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने तरफ से एक कुछ अमाउंट एज अ गिफ्ट के तौर पे, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, कुछ पैसा उन्हें एवरी ईयर पे करती है। सो ये जो अमाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पे करती है एज अ, इसको आप बोल सकते हैं कि एज अ रेम्यूनरेशन उन्हें पे करती है। रेम्यूनरेशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो अपना मतलब स्वेच्छा से ये सर्विस दे रहे थे, मतलब कोई भी उसके पीछे उनका स्वार्थ नहीं था, वो लोग अपना फ्री में सर्विस दे रहे थे। लेकिन क्योंकि किसी का सर्विस हम हमेशा फ्री में नहीं ले सकते, उन्हें कुछ हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से एज अ
टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्हें कुछ पैसे या कुछ गिफ्ट्स उन्हें प्रोवाइड करती है एवरी ईयर। सो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेगुलर खर्च के तौर पे हम मान सकते हैं। तो ये रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हॉनोरेरियम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंट्रेंस फीस के बारे में। इसे हम एंट्रेंस फी या फिर एडमिशन फीस कह सकते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन एज अ मेंबर इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी जो एक व्यक्ति है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनना चाहता है, सो मेंबर बनने से पहले उसे उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना पड़ता है, और एडमिशन के वक्त में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनसे एक अमाउंट चार्ज करती है वन टाइम। सो दैट इज नोन एज एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस को नॉर्मली हम लोग रेगुलर रिसिट की तरह मानते हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई एक मेंबर तो बनेगा ही। सो हम ये मान के चल सकते हैं कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेवेन्यू नेचर की रिसिट्स है। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको अलग से कुछ बोला रहेगा क्वेश्चन में मगर आप यानी आपको अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे दी होंगी, जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि 50% को आपको रेवेन्यू मानना है और 50% को कैपिटलाइज करना है एंट्रेंस फीस को, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना होगा। लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है, सो इन दैट केस आप इसको नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, देन आप इसको क्या मानोगे? देन आप इसको रेवेन्यू रिसिट मानोगे, यानी ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब एंट्रेंस फीस की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लेगेसी की। लेगेसी क्या होती है? लेगेसी क्या होती है? जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, और जब वो अमीर हो जाते बहुत, तो उनकी मन में आता है कि ये मैं जो इतने पैसे कमाया हूँ, तो मरने से पहले मैं अपना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसा इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करके मर जाऊँ। ठीक है। सो वो क्या करते हैं, अपना विल जो लिखते हैं, जब वो वसीयत लिखते हैं अपनी, ये अमीर लोग, सो ये वसीयत में वो मेंशन करते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी में से इतना पैसा मैं इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहता हूँ। ठीक है। सो ये जो अमाउंट इस तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, वसीयत के तौर पे जो वसीयत से जो पैसे मिलती है, ये पैसे जो होती है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पैसे मिल रही है वो रेगुलर नहीं मिल सकती, क्योंकि हर साल तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हर साल कोई व्यक्ति मरेगा और उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो हर साल होना ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसलिए ये कैपिटल नेचर का रिसिट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेंबर्स से एक बार में हम पैसे लेंगे, और जो मेंबर बनेगा वो लाइफ टाइम के लिए बन जाएगा। इट मीन्स उनसे हम जो पैसे ले रहे हैं, जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो मेंबर कहलाएंगे, जिन्होंने भी ये पैसे हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट दिया है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप उन्हें मिलती है एक बार पैसे पे करके। सो ऐसी इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर वे पे नहीं होगी, इसलिए ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो एक कैपिटल नेचर की रिसिट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो आज की क्लास में मैं इतना ही आपको बताऊंगा। सो आज की क्लास मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारे टर्म्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आप लोगों को मेरी ये बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है मुझे देने के लिए, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ अदर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी करिए, क्योंकि मुझे समझ में आएगा तो कि आप चीज़ों को पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर डिसलाइक कर रहे हो तो रीज़न भी थोड़ा बता दीजिएगा कि मेरी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या।
सो ये बातें आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्यों आपने डिसलाइक किया, अगर वीडियो को डिसलाइक किया तो। साथ ही अगर आपको ये चैनल की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो अकाउंट्स की ट्यूशन्स मैं आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन, ये अगर आपको रेगुलरली जानना है कि मैं डाल रहा हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो भी सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग इस चैप्टर को और आगे अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू सो मच।